एपिसोड की शुरुआत में चाउसन सेक्ट को दिखाते हैं जहां पर उनका यंग मास्टर ये किंग खुद को अपने कमरे में बंद करके चिल्ला रहा होता है कि ली युनमू मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो पगला इसलिए रहा होता है क्योंकि उसका पूरा ग्रुप को युनमू खत्म कर दिया था। वहीं पर युनमू को दिखाते हैं जिसे झैंग अपना कपड़ा पहनने के लिए देता है। इसलिए जब वो पहनकर आता है तो झैंग उससे पूछता है कि क्या मेरा कपड़ा तुम्हें फिट बैठा या नहीं बैठा। वो कहता है कि ये थोड़ा सा टाइट है, इसका मतलब तुम मुझसे पतले हो, लेकिन तुम लोग सच में काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर करके आए थे, इसलिए तुम लोगों ने मेरे लिए कपड़े भी लेकर आए हो। तभी झैंग उसे उसका पार्सल दे देता है। उसे लेकर वो पूछता है कि ऐसी जगह में कोई कुरियर वाला कैसे आ सकता है। झैंग बताता है कि ये वॉर गोड टेम्पल वालों ने भेजा है। अच्छा हुआ कि वो कुरियर वाला आ गया था, नहीं तो हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो जाता। वैसे भी एक कुरियर गाय भी उसके जैसे अपोनेंट को कितना आसानी से हरा दिया था। वॉर गोड टेम्पल तो सच में अपनी इज्जत के काबिल है। तभी युनमू उसे खोलकर देखता है जिसमें से एक लेटर निकलता है। उसे देखकर झैंग कहता है वो शायद वॉर गोड टेम्पल में जाने के लिए एक इनविटेशन लेटर होगा। ये देखकर ल्यू काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम्हें इसी चीज़ की अभी इतना ज़्यादा ज़रूरत थी। ये सुनकर वो कंफ्यूज होते हुए पूछता है क्या आखिर ये तुम क्या पूछ रही हो। वो कहती है क्या तुम्हें पता है कि आखिर इस इन्विटेशन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि वॉर गोड टेम्पल वाले तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर झैंग के फैमिली को दिखाते हैं जहाँ पर कोई आकर जबरदस्ती उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उनका फैमिली का मास्टर आकर एक गोली चलाकर कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वो लोग कहते हैं कि हमें वॉर गोड टेम्पल वालों ने ली युनमू के फैमिली को वॉर गोड टेम्पल में ले जाने का ऑर्डर दिया है। वहीं पर ल्यू उसे बता रही होती है कि जब तुम वॉर गोड का ट्रायल से चुने गए थे तो वो लोग तुम्हारे फैमिली को शेल्टर देंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफ होगा और कोई भी उन्हें वहाँ पर चोट पहुँचाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। झैंग कहता है कि वॉर गोड टेम्पल वाले लोग पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करते हैं और वो लोग सिर्फ मार्शल आर्ट्स पर फोकस करते हैं जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाता है। ये सुनकर युनमू कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, जाकर चेक करना चाहिए। तभी झैंग अपना वाला इनविटेशन निकालकर कहता है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। ये देखकर वो पूछते क्या तुम्हारे पास भी एक है। झैंग कहता है मुझे काफ़ी टाइम पहले ही मिला था बट मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। ये सुनकर ल्यू उससे कहने लगी होती है क्या तुम पागल हो, तुम कैसे वॉर गोड टेम्पल वालों को अपने लिए इंतजार करवा सकते हो। तभी युनमू वो वाला भाला झैंग को देते हुए कहता है कि तुम्हें ये चाहिए था ना, और वो एक और चीज़ ल्यू को भी देने लगता है। ये देखकर झैंग पूछता है कि आखिर तुम ये सब हमें क्यों दे रहे हो, क्या आज कुछ स्पेशल दिन है। वो थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहता है कि वैसे कुछ बात नहीं है, इस बार इतना ज़्यादा खतरा था लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मेरा हेल्प किया इसलिए मैं बस थैंक्स कह रहा हूँ। ये सुनकर झैंग जाकर उसके सर पर मार देता है। ये देखकर वो पूछने लगी होती है कि आखिर तुमने उसे मारा क्यों। वो कहता है क्योंकि अचानक ये अजीब अजीब बातें करने लगा है, इसलिए मैंने सोचा कि शायद इसके सर पर मारने से ये ठीक हो जाएगा। वहीं पर युनमू चिल्लाने लगा होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वो कहता है देखिए अब ये ठीक हो गया। इसके बाद युनमू उन दोनों को वैंगवेन पेविलियन लेकर जाता है। उसे देखकर वो पूछता है कि तुम फिर से आ गए। वो कहता है कि इस बार मैं पहले से भी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आया हूँ। ये बोलकर वो उसे दिखाकर पूछता है कि आखिर ये क्या है। वो बताता है कि ये एक व्हील ऑफ वॉइड है, इसमें लगा हुआ व्हील को सीधा घुमाने पर एक फॉर्मेशन बन जाएगा और उल्टा घुमाने पर वो बंद हो जाएगा। ये सुनकर युनमू कहता है कि मैंने इस होली आर्टिफैक्ट के बारे में रूमर सुना था, लगता है कि ये सच है। वो कहता है कि ये एक होली आर्टिफैक्ट से भी ज़्यादा है और ये अभी सिर्फ आधा ही है, अगर तुम्हें इसका आधा हिस्सा और मिल जाता है तब ये होली आर्टिफैक्ट पूरा हो जाएगा। ये सुनकर वो पूछता है तो इसका आधा हिस्सा कहाँ मिलेगा। वो बताता है कि ऐसा कहा जाता है कि इसके आधे हिस्से को एंसेस्टर ने टावर ऑफ ग्लोरी के 70th फ्लोर पर छुपाया था, जिसे सिर्फ उस फ्लोर को पार करके ही लिया जा सकता है। तभी वो उससे धीरे से पूछता है कि क्या आपके पास कोई मेडिटेशन पावर है, मैं 2 ऑर्डर करना चाहता हूँ। वो पूछता है आखिर तुम्हें वो क्यों चाहिए। वो कहता है कि वो मुझे अपने लिए नहीं चाहिए बल्कि इन दोनों दोस्त के लिए चाहिए जिसने मेरा जान बचाया था। वो कहता है कि ये जल्दी मिलने वाला चीज़ नहीं है लेकिन मैं इसका इंतजाम कर दूंगा, लेकिन एक का कीमत 10 बिलियन पड़ेगा। युनमू कहता है इसकी चिंता आप मत कीजिए और उससे पूछता है कि मैंने जितना भी सामान आपको दिया है उसे देखकर जल्दी से मुझे उसका प्राइस बताइए। और उनसे पूछता है क्या आपके पास होली वाटर ऑफ लाइफ है। वो कहता है कि वो मेरे पास नहीं है लेकिन अगर मुझे कुछ न्यूज़ मिलता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तभी झैंग उससे कहता है लेकिन वो तुम्हारे पास एक था तो। युनमू बताता है कि मैंने उसका यूज कर लिया, मेरा हाथ कट गया था लेकिन पीने के बाद वो वापस आ गया। मैं सोच रहा हूँ कि ये शायद मेरे डैड का भी पैर वापस ला दे। तभी झैंग कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ चलो, हमें शायद वो वहाँ पर मिल सकता है। इसलिए झैंग उससे अपने साथ डायमेंशनल रिलम का सबसे बड़ा ब्लैक मार्केट में लेकर जाता है और कहता है अगर तुम लकी हुए तो तुम यहाँ पर कुछ भी खरीद सकते हो और पैसा खाने वालों कोई मिडिल मैन भी नहीं होता है। ऑफ कोर्स ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर चुराया हुआ होता है। ल्यू कहती है कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, आखिर तुम्हारा जैसा अमीर बंदा ऐसा जगह के बारे में क्यों जानता है।
है। वो कहता है मैं सिर्फ इसके बारे में जानता ही नहीं हूँ बल्कि यहाँ का रेगुलर विजिटर भी हूँ, और वो सबको अलग अलग जगह पर जाकर ढूंढने के लिए कहता है, इसलिए सब लोग अलग अलग जगह पर जाकर ढूंढने लगते हैं। वहीं पर जुनमू सोच रहा होता है कि मैं अपर वर्ल्ड में इतना ज़्यादा देर तक रहा कि यहाँ के लोगों के लाइफ के बारे में भूल ही गया था। वहीं पर कुछ लोगों को दिखाते हैं जो लोग एक बच्चे को पीट रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये तो सिर्फ एक फटा हुआ कागज है, लेकिन फिर भी इसका इतना ज़्यादा पैसा। जुनमू उसे देखकर पहचान लेता है कि ये तो ड्वार्फ विच ट्राइब का र्यून पेज है, इसलिए वो उसका पास जाकर पूछता है कि तुम इस पेज को कितने में बेचोगे। वो बच्चा कहता है 3 मिलियन, उससे एक पेनी भी कम नहीं लूंगा। जुनमू कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे ये बताना पड़ेगा कि आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिला। वो कहता है इन्फॉर्मेशन को लेकर 5 मिलियन लगेंगे। एक बंदा जुनमू से कहने की कोशिश करता है कि उसकी बातें मत सुनना, उसने मुझे अभी 1 मिलियन बोला था, लेकिन तब तक वो पैसा ट्रांसफर कर देता है। ये देखकर वो सभी लोग थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा आया कहाँ से है, इसने तो 5 मिलियन ऐसे दे दिया जैसे कि वो 5 युवान हो। तभी उसका एक दोस्त आकर कहता है कि ये बंदा रिसेंटली फेमस ली यून में है ना, मैंने तो ये भी सुना है कि ये स्टार जनरल बन गया है। स्टार जनरल वाला बात सुनकर बच्चा थोड़ा सा डर जाता है। तभी युनमू उससे कहता है कि तुम्हें पैसा मिल गया, चलो अब मुझे वो दो और बताओ कि आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिला। तभी वो उसे देखकर कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर ये कहाँ से आया है, मैंने तो इसे बस चुराया है। मेरा भाई मर रहा है इसलिए मुझे पैसों की अर्जेंट ज़रूरत थी, इसलिए मैंने बस तुमसे झूठ बोल दिया। मैं तुम्हें पैसा वापस दे सकता हूँ बट मुझे अरेस्ट मत करना। ये सुनकर जो पहले से खरीदने आया होता है वो लोग रोने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें नहीं पता था, नहीं तो हम लोग तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट नहीं करते हैं। लेकिन वहीं पर जुनमू उसे उल्टा लटकाकर बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, चलो मुझे मेरा पैसा वापस करो। लेकिन तभी वो उसे छोड़कर कहता है कि भूल जाओ उसे, अगर तुम्हें सच में पैसे चाहिए थे तो मैंने तुम्हें दे दिया। और वहाँ से जाते हुए कहता है कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन पैसा चीट करना ठीक नहीं है, इसलिए बंद कर दो, अगली बार मैं नहीं रहूँगा। और वो दूसरे दुकान में जाकर होली वाटर के बारे में पूछता है, लेकिन वो दुकानदार कहता है कि इतनी बड़ी चीज़ ऐसी छोटी दुकान में नहीं मिलती है। इसके बाद करंट वर्ल्ड को दिखाते हैं जहाँ पर झैंग और लियू पहले से होते हैं और जुनमू भी वहाँ पर पहुँच जाता है। उसे देखकर झैंग पूछता है क्या तुम्हें वो मिला, मैं और लियू तो फेल हो गए। जुनमू कहता है कि मेरे साथ भी बिल्कुल सेम हुआ, मैं सिर्फ ये 3rd डायमेंशनल का स्काई आए और ये ब्रोकन पेज ही खरीद पाया। लियू कहती है वो तो सिर्फ एक ही है, ऐसे तो वो बिल्कुल यूजलेस होगा। तभी जुनमू दूसरा वाला निकालते हुए कहता है कि किसने तुमसे कहा कि मेरे पास सिर्फ एक ही है। तभी झैंग उससे पूछता है अगर वो तुम्हारे पास 2 है भी तो आखिर उसका यूज क्या है। ये सुनकर वो डिप्रेस होने लगता है और कहता है कि मैंने इसके बारे में बिल्कुल सोचा भी नहीं था और मेरा पैसा तो सच में बर्बाद हो गया। तभी लियू उससे कहती है ज़्यादा डिप्रेस मत हो, हम लोग अभी डार्क रिलम में जा रहे हैं, तुम्हें वहाँ पर कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। जुनमू पूछता है क्या तुम लोग भी आ रहे हो। वो लोग कहते हैं कि ऑफकोर्स हम लोग आ रहे हैं, जल्दी से आकर कार में बैठ जाओ। जुनमू कहता है कि तुम्हारा गाड़ी सच में बहुत ही बेकार है, इसमें सिर्फ 2 ही सीट है। झैंग कहता है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम अपने पंखों का यूज करके उड़कर चले आओ। डार्क रिलम एक ऐसी जगह है जो कि हायर वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर मिलने वाले ज़्यादातर डायमेंशनल बेस्ट हायर वर्ल्ड से आए होते हैं और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने के बावजूद भी वो लोग खुद को एडवांस करने वहाँ पर जाते हैं। वहीं पर जुनमू को दिखाते हैं जो कह रहा होता है कि क्या यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम है क्या, हमें और कितनी दूर जाना है। झैंग कहता है अभी तो हम लोग सिर्फ डार्क रिलम में एंटर ही किए हैं, अभी हमें बहुत ही दूर जाना है। वो जो तुम्हें माउंटेन दिख रहा है ना, वही डार्क रिलम का हार्ट के नाम से जाना जाता है। तभी जुनमू वहीं पर सोकर बच्चों के जैसे रोने लगता है और कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे उठाकर लेकर चलो। झैंग कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आना चाहते थे और यहाँ पर आकर रो रहे हो। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर कहता है कि ये सब क्या नाटक चल रहा है, तुम लोग यहाँ पर कार से आए हो, मैं तो अकेले उड़ के आया हूँ। उसे देखकर झैंग उसे मारने के लिए तैयार होने लगता है कि कौन है वहाँ पर। वहाँ पर राउचन होता है जो कहता है ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये मैं हूँ। उसे देखकर जुनमू पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। राउचन कहता है क्या तुम भूल गए कि मैंने ही तुम्हें वो मैप दिया था, तुम्हारे पावर के साथ तुम जरूर चीज को ब्रेक कर दोगे, इसलिए मैं सीधे यहीं पर आकर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और वैसे भी चाओसेन सेक्ट वालों ने एक मैसेज रिलीज किया है जिसके जरिए उन लोगों ने तुम्हें 3 दिन का वक्त दिया है उनका व्हील ऑफ वॉइड लौटाने के लिए, यानी कि वो फॉर्मेशन बनाने वाला आइटम। जुनमू कहता है एकदम उन्हें मिल रहा है। रोचन कहता है कि मैंने सुना है कि चाओसेन सेक्ट वाले सभी होली वेपन को जमा कर रहे हैं एक अनपैरेलल किलिंग एरे बनाने के लिए। उनका यंग मास्टर ये किंग टावर ऑफ ग्लोरी में एंटर कर चुका है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है जैसा कि तुम किए थे। जुनमू कहता है तुम इसकी ज़्यादा चिंता मत करो, उससे पहले मैं उसका आधा हिस्सा ले लूँगा। तभी राउचन थोड़ा सा शर्माते हुए उससे पूछता है तुम्हारी बहन ठीक है ना, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या उसे डेट पर चलने के लिए पूछने में तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और पेड़ों को काटने लगता है। ये देखकर झैंग पूछता है
कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। वो कहता है पता नहीं क्यों, बस मेरा मूड खराब हो गया है, इसलिए कुछ काटने का मन कर रहा है। रोशन कहता है कि आखिर तुम ये सब काटते हुए क्यों चल रहे हो। वो कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सांप आ जाता है, लेकिन देखते ही देखते रोशन उसे हरा देता है और उनसे कहता है ध्यान से, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर है। जुन्मो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा है, तुम तो सच में पहले से बेटर हो गए हो। और सोचता है कि यहाँ पर पावरफुल ग्रुप ऑफ मॉन्स्टर है जो कि शैडो के प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसलिए वो उन्हें फिर से जिंदा करने के लिए कहता है, जिससे उसका 2000 पॉइंट कंज्यूम हो जाता है। इसके बाद वो सभी लोग आग जलाकर बैठे होते हैं और जुन्मो उनसे थोड़ा सा दूर होता है और उस ब्रोकन पेज को देखकर बोल रहा होता है कि आखिर ये सब लिखा क्या है, कोई भूत ही से समझ सकता है। क्या 5 मिलियन सच में बर्बाद हो गया। तभी रोशन उससे कहता है कि उस चीज़ को देखना बंद करो, यहाँ पर मीट बन चुका है, आकर खा लो। वो कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, लेकिन तभी एक बंदर उसका रूइन पेज ले लेता है, इसलिए जुन्मो उससे काफ़ी प्यार से मांगता है कि अच्छे बच्चे बनकर उसे दे दो, लेकिन वो उसे देने के बजाय अपने पूंछ से उसे एक थप्पड़ मार देता है। ये देखकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है और चिल्ला रहा होता है कि एक तो तुमने मेरा ही चीज़ चुरा लिया और मुझे मारा भी, अब तो तुम्हें एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी रोशन उससे कहता है अगर तुम नहीं आओगे तो हम तुम्हारे लिए इंतजार नहीं करेंगे, और वैसे भी बंदर के साथ खेलना बंद करो और यहाँ पर आ जाओ। लेकिन वो किसी की बात ना सुनकर उसका पीछा करते ही रहता है और अपना सोट फेंक कर उसे रोक देता है, लेकिन वो फिर से उठकर उसे लेकर एक झरने के अंदर चला जाता है। ये देखकर वो सोचता है क्या वो अंदर चला गया, इसलिए वो जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक गुफा है, इसलिए वो भी अंदर चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होने के कारण वो लाइट जलाकर जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा गहरा है, इसका मतलब ये नेचुरली नहीं बना है बल्कि किसी ने इसे बनाया है, और वैसे भी एक अकेला बंदर इतना बड़ा गुफा बना तो सकता नहीं है। तभी वहाँ पर उसे कोई दिखता है, वो देखकर वो सोचता है कि क्या वहाँ पर कोई इंसान है, इसलिए वो उसके पास जाते हुए पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, वैसे ये जगह कौन सी है और तुम कौन हो। ये बात वो पूरा करता है कि तभी वो उसका चेहरा देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा चेहरा एक कंकाल होता है, और यहीं पर एंड हो जाती है।